हेलो दोस्तों, मैं शमशाद एमएस इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे पास में कोई सोलर पीसी है, वो कितने भी केवीए का हो सकता है, या जो भी आप समझें, या आपके पास में कोई नॉर्मल इन्वर्टर है उस पर आपने सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा के अपना जो सेटअप है वो लगाया हुआ है। अगर इन केस मान लिया मैं 1 किलोवाट की 1 केवीए की बात करूँ, तो आपके पास में कोई भी 1 केवीए का क्या तो पीसी हो सकता है, या फिर उस हिसाब से आपने 1 केवी के पीसी इन्वर्टर पे, नॉर्मल इन्वर्टर पे एक सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा के सिस्टम को सोलर इन्वर्टर में कन्वर्ट करके एसएमयू लगा के, जैसे भी चार्ज कंट्रोलर एसएमयू जो भी आपने लगा रखा है उसे बना रखा है, 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगा के उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है सोलर पैनल लगाने की, तो उस पर अगर आपका काम नहीं चल रहा, मान के चलिए आपका एक सिंगल बैटरी का सेटअप है जो कि दिन में आपका लोड चला देता है, नाइट के लिए आपकी बैटरी चार्ज कर देता है, लेकिन आपकी बैटरी तो नाइट में जितना आपका लोड है उस हिसाब से आपने लगाई है तो बैकअप दे देती है। मान लिया 1 पंखा चलाना है या 2 पंखे चलाने या लाइट वाइट चलानी, तो आपका नाइट में बैकअप तो मिल गया, लेकिन आपको दिन में हैवी लोड चलाना है 1 केवी पे। मैं बता रहा हूँ, हैवी लोड का मतलब ये नहीं है कि बहुत हैवी लोड की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि आपने 2 कूलर चला दिया, फ्रिज चला दिया, तो उस हिसाब से आपकी बैटरी नाइट में चार्ज नहीं होगी। आप सोच रहे हैं यार मैं इस पर एक्स्ट्रा सोलर पैनल लगा लूँ, क्या इसी चार्ज कंट्रोलर पे मैं एक्स्ट्रा सोलर पैनल लगा सकता हूँ, या इसी एग्जिस्टिंग पीसीयू पे एक्स्ट्रा सोलर चार्ज कंट्रोलर पे जो भी आपका पीसीयू है सोलर चार्ज कंट्रोलर उस पर एक्स्ट्रा पैनल लगाऊँ या नहीं। दोस्तों, मैंने एक चीज़ देखी है, देखो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ, मैं अलग से कुछ नहीं बता रहा, और आपको मैं बताऊँगा अभी करना चाहिए ऐसा या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं सबसे सिंपल सी बात यह है कि अच्छी बात तो यह है कि जो कंपनी ने एक लिमिट, जो एक सीमा रखी है उसको आपको नहीं लांघना है, उसको क्रॉस ही नहीं करना है, नहीं तो आपका लॉस उसमें है, कुछ ना कुछ नुकसान होगा, पीछे जल जाएगा, एमपीपीटी खराब हो जाएगा, जो भी होगा। बहरहाल आपने सर्दी के मौसम में लगा लिए तो हो सके दिक्कत ना हो, लेकिन नहीं, ये आपको सोच रहे हैं कि मैं कैसे करूं। तो अगर आपके पास में, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं कि आपने 335 वाट के 3 पैनल किसी भी पीसीयू पे लगाए हुए हैं, मान के चलता हूँ मैं गामा प्लस पे आपने 3 पीसीयू लगा दिया, स्मार्टन का दूसरा कोई इन्वर्टर है, या एक नेक्सस का आता है जिस पे 1000 वाट, और एक तो अब तो 2000 वाट का भी बना रही है, उस पर दो उसका चार्ज कंट्रोलर जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी है, जिस पर 1200 वाट तक के आप सोलर पैनल इंस्टॉल कर सकते हो। आप वो कोई से भी पैनल इंस्टॉल कर सकते हो, उसकी वीओ से भी जाता है। तो दोस्तों, उसमें क्या करना है आपको, आपने या तो मान लिया 3 पैनल लगा दी, आपको लग रहा है कि मुझे दिन में एक कूलर का लोड बढ़ाना है, आपने फ्रिज और वॉशिंग मशीन या फ्रिज या कूलर आपने चला दिया, तो नाइट के लिए बैटरी आपकी चार्ज हो गई, लेकिन अपने यहाँ दूसरा कूलर चला दिया, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मैं फेस कर रहा हूँ। मैं एक फ्रिज दिन में और एक कूलर मेरा कंटिन्यूस चलता है, बैटरी रात के लिए चार्ज हो जाती है, रात में एक फ़ैन चलाते हैं बस, फ्रिज हम चलाते नहीं हैं। लेकिन अगर हमने दूसरा कूलर या ज़्यादा लोड का कोई फ़ैन चला दिया, उस केस में क्या होगा कि हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी। अगर हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी तो नाइट के लिए हमें बैकअप नहीं मिलेगा। एक कूलर सिंपल हमें 100, 120, 125 या मैक्सिमम 150 वाट कंजप्शन करता है। अब उस केस में हमने क्या करना है, हम सोच रहे हैं कि हम एक सिंगल पैनल 335 वाट का और लगा लें, 335 वाट से कंटिन्यूस हमें 100 से 150 वाट तो आउटपुट मिल ही जाएगा, तो वो कूलर के लिए सफिशिएंट है, और हमारी बैटरी नाइट में चार्ज भी हो जाएगी। या तो आपके पास में एक सॉल्यूशन है, आप रिस्क लेके लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आप कोई भी मैक्सिमम सीमा है किसी भी पीसीयू की या चार्ज कंट्रोलर की, उसे आपने नहीं क्रॉस करना है। बहुत से व्यूवर्स क्वेश्चन करते हैं कि इस पर हम एक्स्ट्रा बैटरी या एक्स्ट्रा पैनल कैसे लगाएं। तो पैनल बैटरी लगाने का तरीका सेम है, लेकिन उसकी मैक्सिमम सीमा हमने नहीं क्रॉस करनी, क्रॉस करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, पीसीयू जलेगा या हमारा एमपीपीटी जल जाएगा। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप एक महंगा चार्ज कंट्रोलर 4, 5 या 6 हज़ार रुपये का चार्ज कंट्रोलर ना खरीद के, आप एक PWM जो नॉर्मल पीसी, जो एक PWM सोलर चार्ज कंट्रोलर आता है, उसमें आपको एसएमयू लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसएमयू या तो आपके पास में पहले से मौजूद है, आपके पास नॉर्मल इन्वर्टर है, या आपके पास पीसीयू है, तो उसमें आपको एसएमयू की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको इन्वर्टर को आउटपुट लेने के लिए फोर्स करना है, वो आपका मैक्सिमम लोड या जो आपका एक्स्ट्रा लोड है उसे आसानी से रन कर सके। तो इसमें क्या है, आपको अलग से लगा के चार्ज कंट्रोलर, आपकी बैटरी सेफ चार्ज हो जाएगी, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। क्योंकि अगर हाँ आपका लोड कम है तो आप ओवर पैनल भले ही चार्ज कंट्रोलर करके लगा रहे हैं तो ना लगाएं। उसकी वजह ये है, वजह है कि आपकी बैटरी 10% के लिए बनी है, C10 बैटरी है, सोलर बैटरी C10 ही होती है। C10 बैटरी आपके पास लगी है,
सोलर पैनल से आ रहे हैं 30 एम्पियर। एक पैनल आपने लगा दिया, 7 एम्पियर या 6 एम्पियर सोलर से, जो एक्स्ट्रा सोलर पैनल उससे आ रहे हैं, तो उसमें क्या है कि आपका लोड तो चल जाएगा। और अगर आपका लोड कम है तो वो आपकी बैटरी चार्ज करेगा। पीसीयू भी बैटरी चार्ज कर रहा है, वो भी बैटरी चार्ज कर रहा है, चार्ज कंट्रोलर, उसमें आपकी बैटरी जल्दी ख़राब हो जाएगी, या फुल चार्ज जो हाई वोल्टेज की वजह से उसकी वोल्टेज जल्दी इंक्रीज होगी, वो या तो इन्वर्टर कट ऑफ कर देगा, या पीसीयू या फिर जो आपका चार्ज कंट्रोलर वो कट ऑफ कर देगा। क्योंकि अगर वोल्टेज जल्दी इंक्रीज होगी ना, तो वो बैटरी जल्दी चार्ज हो जाएगी, फिर वो फुल चार्ज नहीं हो पाएगी, आपको नेट में बैकअप नहीं मिलेगा। उससे दो नुकसान है, बैकअप नहीं मिलेगा, दूसरा आपकी बैटरी भी जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो ऐसा ना करें। अगर आपका लोड है कंटिन्यूस तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने एक लास्ट टाइम एक वीडियो भी बनाई थी और ख़ुद पे मैंने एक्सपेरिमेंट भी करा था। क्या हुआ कि हमने अपनी बैटरी में डीसी फैन लगाया 12 वोल्ट का। उसमें क्या हुआ कि उसमें लो कट का कोई ऑप्शन नहीं था। पहले मेरे पास PWM चार्ज कंट्रोलर था, उससे वो उसमें लोड का ऑप्शन था, वो कट कर देता था 11:30 10:30 वोल्ट पे। अब वो मैंने हटा दिया, MPPT PCU मैंने गामा प्लस लगा दिया। तो बैटरी डीसी फैन हम डायरेक्ट चला रहे हैं ना, तो बैटरी डीप डिस्चार्ज में चली जाती है। 10 वोल्ट से बैटरी नीचे की, बैटरी ग्रेविटी डाउन, बैटरी बैकअप देना बंद कर दिया। मेरी बैटरी वारंटी में थी, ये किसी मतलब अच्छी कंपनी की नहीं है, एक नवीनो गोल्ड करके है, मेरे जान पहचान के हैं, उनसे मैंने बैटरी ली थी। मैंने बात करी, बोला ग्रेविटी डाउन होगी, आप शॉप पे लेके जाओ, मैं ग्रेविटी इसकी उठा दूंगा। मैं यार मेरे पास, या बोला अपने घर उठा लूँगा, मेरे पास चार्जर नहीं है, मेरे पास ग्रिड नहीं है, कैसे उठाऊँ। बोला सोलर पैनल तो है। मैं कहा हाँ 1000 वाट की सोलर पैनल है, बस सारे पैडल करके 24 वोल्ट के लगा दो। मैं बैटरी, बोला अगर फटेगी मेरी फटेगी, ख़राब होगी, इससे जो नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं करूँगा। वैसे मुझे डर लग रहा था, ये सेफ़ नहीं है, आपने करना नहीं है, लेकिन उसने गारंटी ली, मैंने कर दिया। धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ गई, 6-7 घंटे में बैटरी में इतना उबाल आने लगा कि वहाँ खड़ा नहीं हो जाता, इतनी स्मेल आ रही थी। अब मैंने क्या करा, मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, अगर मैं उसकी बातों में रहता तो मेरा नुकसान ज़्यादा हो सकता था। अब जब जैसे ही उसकी 12, 11, 10 वोल्ट से सीधी 14, 15 वोल्ट तक पहुँच गई। भाई 15 वोल्ट पे PCU हमारा जब आउट हम ऑन करेंगे ना, हो सकता है उसमें नुकसान हो जाए, वो ख़राब हो जाए, जल जाए, उसकी किट ख़राब हो जाए। तो ऐसा नहीं करना। तो मैंने अपने PCU के तार ही हटा दिए, दिन में लोड ही नहीं चलाया, डीसी फैन डायरेक्ट चलाया। डीसी फैन का अगर वो भी डीसी फैन की जब 15-16 वोल्ट हो गए तो स्पीड बढ़ गई थी। तो ऐसा आपने नहीं करना। अगर इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज है तो आप करें, और अगर आपको नॉलेज नहीं है, या तो किसी एक्सपर्ट से पूछें, या आपके पास में जो सोलर इंस्टॉलर हैं या कोई अच्छे डीलर हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, या फिर हमें भी कमेंट कर सकते हैं। अगर कोशिश करेंगे हम आपके मैक्सिमम कमेंट की रिप्लाई देने का, क्योंकि देखो कमेंट भी ज़्यादा आते हैं, और ये सब इतना पॉसिबल नहीं है कि, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी चीज़ नहीं है कि इस पर आदमी फुल टाइम काम करो, सभी पार्ट टाइम काम करते हैं। जिसका मामला सही से जम जाता है तो वो फुल टाइम भी करते हैं, तो फिर वो सब अपनी टीम ही रखते हैं, उनका मैनेज हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पे सब कुछ अकेला करने वाला हूँ, मेरा खुद का अपना एक जॉब भी है, तो उसने भी मुझे संभालना है। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक भी हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद।